तो अगर हम विजिटिंग वर्ल्ड के सबसे पावरफुल जादूगरों की बात करें तो डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड का नाम सबसे पहले आएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों जादूगरों के बीच हुए ड्यूल की, जिसे विजिटिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा और खतरनाक ड्यूल कहा जाता है। ग्रिंडेलवाल्ड का जन्म 1883 में हुआ था और वो डर्मस्ट्रैंग में पढ़ता था, लेकिन कुछ साल बाद उसके काले जादू से किए गए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद वो अपनी आंटी के साथ गॉड्रिक्स हॉलो नाम के एक विलेज में चला गया और वहां उसकी मुलाकात अल्बस डंबलडोर नाम के एक लड़के से हुई, जो कि हॉगवर्ट्स से अपनी पढ़ाई खत्म करके आया था। वो दोनों एक दूसरे से मिलते ही समझ गए थे कि वो बाकी सबसे अलग है और किसी भी आम विज़र्ड से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और डेथली हैलोज को ढूंढने निकल गए। जहां डंबलडोर जादुई दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था, वहीं ग्रिंडेलवाल्ड डेथली हैलोज को ढूंढकर एक विजिटिंग रेवोल्यूशन लाना चाहता था, जिससे कि वो जादूगरों को मगलुओं से ऊपर ला सके। कुछ साल बाद डंबलडोर को ग्रिंडेलवाल्ड के अंदर बढ़ती नफरत नजर आने लगी, लेकिन वो फिर भी उसका साथ देते रहे ताकि उनकी दोस्ती ना टूटे। डंबलडोर का छोटा भाई एबफथ भी ग्रिंडेलवाल्ड की असलियत जानता था और इसलिए वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और कुछ समय बाद इन दोनों के बीच एक ड्यूल हुआ। जब डंबलडोर ने ये देखा तो उन्हें भी बीच में आना पड़ा और फिर इन तीनों जादूगरों के बीच एक ड्यूल शुरू हो गया, जहां एबफथ और ग्रिंडेलवाल्ड एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे, वहीं डंबलडोर उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और इस ड्यूल के चलते हुए एक स्पेल डंबलडोर की छोटी बहन एरियाना को लगा और उसकी मौत हो गई और ग्रिंडेलवाल्ड वहां से भाग निकला। इसके बाद डंबलडोर हॉगवर्ट्स में पढ़ाने चले गए और ग्रिंडेलवाल्ड ने माइको ग्रेगोरोविच नाम के जादूगर के पास से एल्डर छड़ी चुरा ली और अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को जोड़ लिया जो कि उसकी तरह मगलुओं पे राज करना चाहते थे। इसके बाद ग्रिंडेलवाल्ड ने कई सालों तक बहुत सारे गलत काम किए, जैसे कि दूसरे जादूगरों को मारना और मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक पे हमला करना, और वो विजिटिंग वर्ल्ड का सबसे पावरफुल डार्क विज़र्ड बन गया। और अब सबका यही मानना था कि ग्रिंडेलवाल्ड को सिर्फ डंबलडोर ही रोक सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई सालों तक डंबलडोर ने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ज्यादातर लोगों को लगता था ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दोनों बचपन में दोस्त रह चुके हैं, लेकिन असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों ने एक ब्लड पैक्ट बनाया था, जिसके रहते वो दोनों कभी एक दूसरे से लड़ नहीं सकते थे। 1927 में न्यूट स्कैमांडर नाम के एक जादूगर ने उस ब्लड पैक्ट को चुरा लिया, जिसके बाद उसे तोड़ दिया गया और अब डंबलडोर ग्रिंडेलवाल्ड का सामना कर सकते थे। आने वाले कुछ सालों तक ग्रिंडेलवाल्ड ने कई लोगों की जान ली थी और उसकी पावर भी बढ़ती जा रही थी, और डंबलडोर जानते थे कि उन्हें ये रोकना ही होगा। और 1945 में उन दोनों ने एक दूसरे का सामना किया और जादूगर एल्फियस डोज के हिसाब से वो विजिटिंग वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ड्यूल था। वैसे तो इस ड्यूल के बारे में कहीं कुछ बताया नहीं गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये ड्यूल लगभग 3 घंटे तक चला था, जहां दोनों जादूगरों ने इतने पावरफुल स्पेल्स यूज किए थे कि आसपास की दीवारें टूटने लगी थी। हमने पहले की मूवीज में देखा ही है कि दोनों ही विज़र्ड्स कितने ज्यादा पावरफुल है और उनकी स्पेल्स की नॉलेज किसी भी आम विज़र्ड से कहीं ज्यादा है। और हमने ग्रिंडेलवाल्ड को एक ही स्पेल से 5 लोगों को मारते हुए देखा है। इसके अलावा हमने उसे एक ऐसी फायर रिंग बनाते देखा है जो कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खत्म कर दे। अगर डंबलडोर की बात करें तो हम जानते हैं कि वो अपने समय के सबसे महान जादूगर थे और हमने उन्हें कई बार अपने जादू से ये साबित करते हुए देखा है, जहां उन्होंने बिना किसी बड़े स्पेल का यूज किए लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के हर हमले को रोक दिया था। कुछ लोग मानते हैं कि क्योंकि ग्रिंडेलवाल्ड ने एल्डर छड़ी किसी और से चुराई थी और डंबलडोर उससे ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो छड़ी उससे लॉयल नहीं थी और इसलिए वो हार गया। आने वाली फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में हमें ये ड्यूल देखने को मिलेगा और मैं इस ड्यूल को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। अगर आपको वोल्डेमॉर्ट वर्सेस डंबलडोर और वोल्डेमॉर्ट वर्सेस ग्रिंडेलवाल्ड पे वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। साथ ही अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं ऐसे ही नई वीडियोस लाता रहूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।